दोस्तों, आपका अपने ट्यूब चैनल महक स्वागत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक आपने थंबनेल में देखा है कि जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि मेरी जब भी पहले वीडियो अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न है, कोशिका की संरचना का मुख्य घटक क्या है? मतलब जो कोशिका है उसकी संरचना है, स्ट्रक्चर, तो मुख्य घटक क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन। यानी जो कोशिका है उसकी संरचना का जो मुख्य घटक होता है वो प्रोटीन होती है, यानी ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, ऑक्सीजन का उत्पादन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, ऑप्शन सी ग्लूकोज का उत्पादन, एट लास्ट ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का उत्पादन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्पादन होता है, ग्लूकोज का उत्पादन होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए बच्चों, जो मानव शरीर के रक्त का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हमें। 4 ऑप्शन दिए कि ऑक्सीजन का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, सभी उपयुक्त। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हमारे पास। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो मानव शरीर है, जो इसका रक्त है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन परिवहन करता है, पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है, साथ में अपशिष्ट पदार्थों का भी करता है। इसलिए ए सही है, बी सही है, सी सही है, यानी इन तीनों का परिवहन होता है। इसका मुख्य कार्य है रक्त का। ठीक है, तो इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन हमें दिए हैं कि ऊर्जा का उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो 4 ऑप्शन दिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन करना ही माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। क्योंकि जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के जो कार्य हैं उसके अंतर्गत ये ऊर्जा उत्पादन होती है। जब हमें शरीर में जो एनर्जी का आता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि डीएनए यानी डीएनए की संरचना क्या है? जो डीएनए है उसकी संरचना क्या है? 4 ऑप्शन है, डबल हेलिक्स, ऑप्शन बी सिंगल हेलिक्स, ऑप्शन सी ट्रिपल हेलिक्स एंड ऑप्शन डी इक्वा डबल हेलिक्स। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। जो डीएनए की संरचना होती है वो डबल हेलिक्स पे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव जो शरीर है उसमें सबसे बड़ा अंग क्या है? 4 ऑप्शन दिए, त्वचा, यकृत, हृदय, मस्तिष्क। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 6 में का क्या करेक्ट आंसर? यदि आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, जो मानव शरीर सबसे बड़ा अंग पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसे सही है। जो त्वचा है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? मतलब जो पौधे हैं उसमें जल का परिवहन कैसे होता है? तो 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। 4 ऑप्शन क्या है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, दोनों के द्वारा, यानी ए या बी सी ऐसा। ठीक है,
ऑप्शन डी ना तो जाइलम ना तो फ्लोएम के द्वारा। तो चार ऑप्शन में से क्या है, देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जाइलम के द्वारा जो पौधों का जल परिवहन होता है ये जाइलम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि मानव शरीर में पाचन तंत्र जो है उसका मुख्य कार्य क्या है। जो हमारे शरीर में पाचन तंत्र है जिसे भोजन पचता है यानी जो पाचन तंत्र है उसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, उसका क्या कार्य है, प्रमुख कार्य। तो चार ऑप्शन दिए, भोजन का पाचन करना, या फिर भोजन का पाचन करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, या ऑप्शन डी लास्ट है उपयुक्त सभी उपरोक्त। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमें दिए, इसका क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो मानव शरीर का पाचन तंत्र है इसका मुख्य कार्य पूछा है। तो देखिए ये जो पाचन तंत्र ये भोजन को हमारे शरीर में पचाता है, मतलब भोजन का पाचन कहाँ होता है, पाचन तंत्र में होता है। ऑप्शन बी देख रहे हैं कि पोषक तत्वों का अवशोषण, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण भी करता है, साथ में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी करता है। तो इसलिए ऑप्शन डी डेट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी यानी ये तीनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि मस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है। चार ऑप्शन हमें दिए हैं, ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए हमें दिया है कि शरीर का यानी शरीर को नियंत्रण करना। ठीक है, मस्तिष्क का प्रमुख कार्य पूछा गया है तो शरीर का नियंत्रण करना। ऑप्शन बी विचार और भावनाओं का नियंत्रण करना। ऑप्शन सी श्वसन का नियंत्रण एंड ऑप्शन डी यानी सभी। ठीक है, तो मस्तिष्क का क्या कार्य है, जो हमारा मस्तिष्क है ये देखिए शरीर को नियंत्रित भी करता है। ठीक है, क्या करता है, शरीर को नियंत्रित करना है। विचार और भावनाओं यानी जो हमारी फीलिंग्स एंड जो थॉट होते हैं उसको भी ये नियंत्रित करता है। साथ में श्वसन को भी नियंत्रित करे, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी डेट इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। साथ में वीडियो किन तक बने रहिएगा। एंड में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, हमारी क्लास कैसी लगी, हमारा कंटेंट कैसा लगा। साथ में ये भी बताइए नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या था, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो जो मानव शरीर है इसमें सबसे छोटी कोशिका पूछी गई, यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो चार ऑप्शन दिए हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका। तो चार ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन में क्या सही, देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, कोशिका जो है सबसे छोटी पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जो ये लाल रक्त कोशिका है ये सबसे सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है कि ऑक्सीजन को उत्पादन करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को उत्पादन। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। ऑप्शन सी ग्लूकोज का उत्पादन। ऑप्शन डी हमारे पास है ऊर्जा का उत्पादन। तो देखिए चार ऑप्शन हमारे पास दिए हैं तो इसका क्या करेक्ट आंसर है। देखिए जो पौधे हैं, ठीक है, क्या है, पौधा जो है वो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन करती है। जो पौधे का श्वसन की प्रक्रिया है वो ऊर्जा का उत्पादन करती है। तो ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि मानव शरीर में हृदय का मुख्य घटक क्या है, यानी इसका मुख्य घटक पूछा है। क्या मुख्य घटक, तो चार ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, रक्त पंपिंग, ऑक्सीजन का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन, एट लास्ट ऑप्शन डी है अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। तो चार ऑप्शन दिए, इसका क्या करेक्ट आंसर है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर का जो हृदय यानी हार्ट है हमारा उसका प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
इसका प्रमुख कार्य पूछा है। तो देखिए प्रमुख कार्य क्या है, रक्त को पंपिंग करता है। क्या करता है, पंपिंग करता है। आप देखते हो धड़कन, तो जो रक्त का पंपिंग करता है जिसके कारण जो मनुष्य का हृदय है उसका प्रमुख कार्य क्या है, पंपिंग करना। तो ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन दिए, जेम्स वाटसन ने, फ्रांसिस ग्रिक ने, ग्रेगोर जोहान मेंडल ने एंड रॉबर्ट हुक ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन जो है वो डीएनए की खोज किए थे। तो ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि पौधों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। मतलब जो पौधा होता है, जो उसमें वृद्धि देखिए कितना तेजी से बढ़ता रहता है पौधा, तो जो वृद्धि होती है उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों बढ़ता है। तो चार ऑप्शन दिए, कोशिका विभाजन के कारण, या फिर कोशिका वृद्धि के कारण, या कोशिका मृत्यु, या इसमें से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जो कोशिका होती है इसमें विभाजन होती है जिस कारण ये पौधों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। जो मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन चार ऑप्शन थे, इसका क्या करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए से सही, क्योंकि यकृत जो है, यकृत क्या है, यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि हो। तो ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ से होती। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि जो पौधे हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ से होती है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए बताते हैं। यदि आपको पता है कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ से होती है, पत्तियों से, जड़ों से, तने से, या फूलों से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां, ठीक है, जो पौधों की पत्तियां होती हैं वहां से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव शरीर में श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो जो मानव शरीर है उसमें जो श्वसन तंत्र है, ठीक है, उसमें जो मुख्य कार्य पूछा है, क्या पूछा है, मुख्य कार्य। चार ऑप्शन हमारे पास दिया है कि ऑक्सीजन का सेवन, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन डी यानी ऑल, सभी उपरोक्त। चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो देखिए जो मानव शरीर है, श्वसन के जो तंत्र है उसके जो मूल कार्य है, प्रमुख कार्य है, वो ऑक्सीजन का सेवन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी होता है, साथ में ऑक्सीजन का भी ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो श्वसन तंत्र है उसका प्रमुख कार्य ये तीनों, इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि डीएनए की संरचना में, यानी जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो कितने होते हैं, चार ऑप्शन दिए, 2, 4, 6, 8। कितने होते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 4 होते हैं। कितने, 4। ठीक है, तो टोटल 4 होते, इसलिए ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि पौधों में जल अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पौधों का जल का अवशोषण है वो कैसे होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा, फूलों के द्वारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जो जड़ है वो जड़ के द्वारा पौधों में जो जल का अवशोषण होता है। तो ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा अंग क्या था, त्वचा। अब सबसे छोटा क्या है, आँख, कान, नाक, मस्तिष्क। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या करेक्ट आंसर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी जो आँख है ये मानव शरीर का सबसे छोटा अंग पूछा है तो आँख होता है। क्या होता है, आँख होता है। और सबसे बड़ा होता है त्वचा। कभी भी एग्जाम पूछे ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि इसे कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है पौधे में वो क्या होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, ग्लूकोज का या ऊर्जा का। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ऊर्जा का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 मानव शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य अंग क्या है। देखिए इसमें अंग पूछा है, मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो क्या करेक्ट आंसर है इसका, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बहुत लोग तो कह रहे हैं मैम जी बी होगा। बी क्यों होगा भैया। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि पाचन अंग क्योंकि पेट में ही तो भोजन जाता है। तो ये गलत है जितने लोगों ने बोला है, क्योंकि जो मानव शरीर का पाचन तंत्र है वो मुख्य अंग पूछा गया है तो क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी। जो छोटी आंत में होता है भोजन कहाँ पचता है, मुख्य अंग क्या है, छोटी आंत। याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो इंसान को भ्रमित करता है, डाउट में आ जाएगा कि इसका क्या होगा। तो पाचन तंत्र का प्रमुख अंग क्या होता है, छोटी आंत होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 डीएनए की खोज कब की गई। डीएनए की खोज किसने की थी आपको पता ही है। अब कब की गई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 1953 में डीएनए की खोज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पौधों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। कोश का विभाजन है। ऑप्शन ए डेट इज अ करेक्ट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्र क्या पूछ रखा है, सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है। तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। जो तंत्रिका तंत्र है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्र है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज की जो क्लास थी मैंने बता दिया, जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आपको कमेंट करके बतानी है। एंड ये जो हमारा कंटेंट था कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मेरी पहली वीडियो अपलोड हो तो पहले नोटिफिकेशन आप पे पहुँचे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।